हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखो, अपना जो लेक्चर था जीओसी का, वो मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। और अभी अपना जो लेक्चर आने वाला है वो 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर में अपन देखो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे नीट के और जेईई के अंदर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। और अदर कंपटीशन की बात करें तो चाहे आप डीयू एंट्रेंस ले लो, चाहे बीएचयू एंट्रेंस ले लो, जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हैं उन सब में इससे 1 या 2 क्वेश्चन इस पार्ट से जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारे नीट का ही बना रहे हैं, इसमें आप चाहे डी यू आर यू। और दूसरी बात करें अपन आई टी जेम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। और बड़े से बड़े एग्जाम की बात करें सी एस आई आर नेट से भी एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। और ये टॉपिक तभी समझ में आएगा बेटा, इसके पीछे के जो 4 लेक्चर जब तक आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि जीओसी बीच में से समझ में नहीं आएगी बेटा आपको, क्योंकि इसका एक एक पार्ट और एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा और दूसरी चीज़ बेटा, आपकी जो नीट की जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है। नीट की जो डेट है आपकी वो है 23 जुलाई। देखो अब लगता नहीं कि चेंज होगा, क्योंकि जुलाई तक जैसे जैसे टेम्परेचर क्योंकि अभी इंक्रीज हो रहा है, तो ये और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जो कोरोना मुक्त भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये शायद डेट यही फिक्स रहेगी। अदरवाइज अगर कुछ ऐसे केस और बढ़ते हैं ज़्यादा तो डेट एक्सटेंड हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो अपने पास 2.5 महीने का समय है कुल मिला के। तो 2.5 महीने में अपने को सिलेबस तो देखो लगभग अपना कवर किया हुआ था। देखो मैं यूट्यूब वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो मेरे से पर्सनल जो क्लासरूम में पढ़े बच्चे हैं उनका सिलेबस तो बहुत कंप्लीट था। फिर भी उनको मैं रिवीजन के लिए उनके भी काम आए, कुछ यूट्यूब पे भी बच्चों के काम आए ये लेक्चर। और ये लेक्चर देखो मैं एक सेपरेट लेक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको जीरो से स्टार्ट करके और इसका जो लास्ट जहाँ तक एंड होता है ना वहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मतलब एक टॉपिक ऐसा नहीं कि मैंने नीट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया, मतलब एक रटवाना है बच्चे को इतना सा बेटा तेरे को याद करना नहीं। मैंने उसकी एक एक प्रॉब्लम फेस करी है कि प्रॉब्लम्स को एक एक करके मैंने उसको समझाया ऊपर तक, मतलब जीरो से लेके। अगर कोई भी चीज़ करें जीरो से स्टार्ट करें तो बेस्ट रहती है। जीरो से मैंने उसको जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो लास्ट उस पर कहाँ खत्म होता है। देखो वैसे तो कोई एंड नहीं है, लेकिन आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद चाहे कोई भी एग्जाम हो आपकी बड़ी से बड़ी। अभी आपको बता दूं बेटा, जो अपना रेंजर ऑफिसर का पेपर है उसमें भी केमिस्ट्री जिन बच्चों के हैं वहां से भी इस टॉपिक से तब अच्छे क्वेश्चन पूछे गए पहले भी, और अब भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखो टाइम वेस्ट ना करें ऑनलाइन क्लास में, ये सब बातें तो होती रहेंगी। अपना जो टॉपिक आज का वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये 5वां पॉइंट था अपना, आपने 5 पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, जिसमें 5वां है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर है बेटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक क्या एसिड है ये तो पता है आप सबको। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आप 12th में पूरा इसका चैप्टर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वहां पे इसको प्रिपरेशन मेथड भी पढ़ेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो अलग है। उससे पहले अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी पीएच क्या है और कैसे अपन डिसाइड करेंगे कब इसकी पीएच कम होगी इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग और कब इसकी पीएच ज्यादा होगी बेटा। अब देखो ये अपने पास है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो आप, ऐसे भी इसको डिनोट करते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा देखो, एक मैंने इस यहाँ पे लिखा है गुड एसिडिक मीन्स, मतलब कोई एक अच्छा एसिड हो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या होना जरूरी है कि वो अच्छा एसिड हो। भाई अपने एसिड कैसे डिफाइन करते हैं, जो H प्लस आसानी से देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब जो H प्लस आसानी से देगा अगर वो एसिड है तो एक चीज तो क्या होगी कि भाई वो H प्लस डोनेट करना चाहिए, वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, देखो 3 थ्योरी एसिड बेस की अलग थी, उन पे मेरा सेपरेट वीडियो है, वो आप अलग जगह पे देखें। लेकिन अभी आपको पता है जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड, वहां पे अपन लेविस, ब्रोस्टेड और ये थ्योरी पढ़ने वाले हैं। वो एसिड की मैंने 3 थ्योरी सेपरेट पढ़ा रखी है जो जीएस का पार्ट है। अब देखो बेटा, अगर ये तीनों हैं तो एक पॉइंट तो क्या होगा अपने पास कि H प्लस डोनेट करेगा। अब H प्लस क्या, भाई H प्लस को डोनेट करना ही वो एसिड होगा, जो H प्लस डोनेट कर रहा है वो एसिड होगा। अब इसमें कंडीशन लग गई बेटा कि कब वो क्या इजीली डोनेट कर रहा है H प्लस या नहीं कर रहा है। अगर वो इजीली डोनेट कर रहा है H प्लस
तो वो क्या होगा बेटा, मोर एसिडिक होगा। तो देखो अपना फर्स्ट जो पॉइंट है गुड एसिड क्या होगा, उसके लिए जो फर्स्ट पॉइंट है मैंने क्या लिखा है, इजी इजी रिमूव ऑफ H प्लस आयन। तो देखो जो पहली बात तो अपने क्या सीखा कि जो H प्लस डोनेट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज लो पीएच लो पीके, बेटा इक्विलिब्रियम का पार्ट है, पीके और पीएच बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाई थी। देखो मैं ऑनलाइन वाला नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पे मेरा अभी आयनिक इक्विलिब्रियम का जो लेक्चर है वो नहीं अपलोड है। बाकी जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं क्लासरूम में, मैंने उसको बहुत अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम हाइड्रोलाइसिस वहाँ पे करवाया है, हाइड्रोलाइसिस भी करवाया है, पीएच वैल्यू निकालना भी करवाया है और सोलिबिलिटी भी करवाई है मैंने वहाँ पे। और मैंने कहा था बेटा बफर सॉल्यूशन भी पढ़ाया है और वहाँ पे अच्छे से बताया था कि मर जावा मिट जावा पर अमल की पीएच पर आंच ने आने देवा बफर कहलावा। बेटा मैंने साफ साफ बताया था जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बफर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इजी रिमूव ऑफ H। दूसरा बेटा लो पीएच, देखो मैंने रिलेशन लिखा है इधर, pKa डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड। भाई जिसका pKa ज्यादा होगा उसकी pH क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई जिसका pKa ज्यादा होगा उसकी pH क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब उसका pK ज्यादा है तो उसकी pH ज्यादा होगी, pH जिसकी ज्यादा होती है बेटा वो लेस एसिडिक होता है, ये तो आपको पता है। अरे भाई स्केल है अपने पास, ये 0 और ये 7 और ये 14। अब जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो पीएच क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, और पीएच इंक्रीज हो रही है तो इधर जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। याद रखना ये जो क्वेश्चन है सीडीएस अभी जो एग्जाम हुआ था फरवरी में, जो 3 फरवरी को जो टेस्ट हुआ था सीडीएस का, उसमें पूछा गया था बेटा कि जो न्यूट्रल है ये 0 है, इसका एसिडिक क्या होगा, हाई एसिडिक, लो एसिडिक या मीडियम या न्यूट्रल। कई बच्चों ने तो मतलब मैंने बहुत से बच्चों से क्वेश्चन करे, बहुत से बच्चों के आंसर आए कि सर हमने 0 कर दिया, 0 है, 0 समझ के न्यूट्रल। अरे बेटा जब एग्जाम आपको क्या होता है 0 दिया मतलब गलत करवाने के लिए उसमें न्यूट्रल ऑप्शन डाला, बहुत से बच्चों के दिमाग में आया 0 है क्या कर दो, न्यूट्रल कर दो। तो अगर आप इसको न्यूट्रल कर दोगे तो वो तो गलत था। मैंने जबकि अच्छे से करवाए थे 2 एग्जाम्पल लेके वहां पे कि ए है और इधर बी है, और ए की अगर इधर अपन जा रहे हैं बेटा, इधर आ रहे हैं, यहाँ पे पीएच 0 होगी, वो हाईली एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, अच्छे से मैंने बताया था, लेकिन फिर भी न्यूट्रल करके आ गए। और मैंने कहा था जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है बेटा, ठीक है। तो ये पार्ट तो अपना वहां का था, जीएस में मैंने इसको करवाया अच्छे से, तो आपको रिलेशन दिख रहा है। तो दूसरी चीज उसका pKa क्या होना चाहिए, pH क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना pH कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तीसरी चीज है बेटा नेगेटिव चार्ज CWS शुड बी लेस। बेटा देखो आपको दिख रहा है ना, अगर ये वाला इस ऑक्सीजन पे दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आपको पता है इस चीज का कि ऑक्सीजन है वो अधिक विद्युत ऋणी एटम है। अगर ये अधिक विद्युत ऋणी एटम है तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। वैसे गेन कर सकता है ये अधिक चार्ज, लेकिन अगर अपने को इसको अच्छा एसिड बनाना है तो वो नेगेटिव कम होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि देखो ये नेगेटिव चार्ज बेटा जितना ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे तो ये H प्लस को अट्रैक्ट करने की पॉसिबिलिटी, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उसको एनर्जी उतनी ज्यादा होगी तो उसको कस के पकड़ेगा बेटा, क्या पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा। अगर इसको मैं ये चार्ज जैसे जैसे बेटा यहां से कम होगा तो ये H प्लस आयन रिमूव हो सकता है। मतलब तीसरा जो पॉइंट है कि अगर यहाँ पे अपन ऐसा ग्रुप ऐड कर दें जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दे बेटा, कम कर दे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन EN ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये H प्लस क्या होगा बेटा, इजीली रिमूव हो जाएगा। और जब H प्लस इजीली रिमूव हो जाएगा तो वो कैसा होगा बेटा, गुड एसिड होगा कि नहीं होगा। बोलो इतना समझ में आया कि यहां पे ऐसा ग्रुप ऐड करें यहां पे कि वो यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा,
अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो ये H प्लस आसानी से रिमूव हो जाएगा, और ये H प्लस आसानी से रिमूव हो जाएगा बेटा, तो वो क्या होगा, गुड एसिड होगा। अब मैंने 3 पॉइंट बताया बेटा, याद रखना, इजी रिमूव H प्लस आयन, लो पीएच होना चाहिए उसका, और क्या होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज। बोलो तीनों समझ नहीं आए कि इसका जितना ज्यादा पीएच कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जितना अच्छे से रिमूव H प्लस आयन होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा ऑक्सीजन पे वो उतना ही मोर एसिडिक होगा। बोलो तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं कि नहीं होते, बोलो ये मेरे को आपको समझ में आया कि नहीं। अब अपन इसके एग्जांपल देखो, ऑर्गेनिक के एग्जांपल पे डिपेंड करती है, इनके एग्जांपल जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको क्लियर नहीं होगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। बट आपको अब ये 3 पॉइंट ध्यान रखने, इजी रिमूव ऑफ H प्लस आयन, एक अच्छे एसिड के लिए H प्लस अच्छे से निकलना चाहिए, जल्दी से निकलना चाहिए, लो पीएच होना चाहिए उसका, क्योंकि जितना ज्यादा पीएच कम होगा पी के एसिड उतना ही ज्यादा होगा स्ट्रॉन्ग, और नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे कम होना चाहिए कि ताकि H प्लस आयन निकल सके। बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, आता है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं, बंद नहीं करना है, ऊपर से प्रूव करना। अब देखो बेटा, मैंने बोर्ड पे आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, करो सोल्व इनको। कहां से करोगे, बोले सर हम कहां से करके दिखाएं, अभी तो आप ऑनलाइन चल रहे हो। तो देखो बेटा अपने पास 2 एग्जाम्पल, अच्छे से देखो इनको। ये तो अपना ग्रुप था बेटा, ठीक है, अपने को ये H प्लस रिमूव करना है। अब देखो यहां पे 2 ग्रुप जुड़े हैं बेटा, एक ग्रुप ये जुड़ा है। आपको पता है बेटा, मैंने अच्छे से बताया कि C2H5 का जो इफेक्ट होता है वो प्लस आई इफेक्ट होता है। बोलो बताया कि नहीं बताया, क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। दूसरा बेटा इधर देखो अपने पास Cn है, और Cn का मैंने बेटा माइनस आई इफेक्ट बताया था। बोलो इतना क्लियर होता है। अब आपको ये मैंने क्या कहा था कि ये लेक्चर जब ही समझ में आएगा, इसके आप 4 लेक्चर पहले के देखोगे, क्योंकि जो बच्चा ये डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगा, कि उसको पता ही नहीं है कि माइनस आई और प्लस आई होता क्या है। अगर आपको ये नहीं पता ना बेटा, तो यहाँ पे आप आंसर नहीं निकाल सकते। देखो मैंने वहां पे बताया था बेटा, एक छोटा सा एकदम फिर से बता देता हूं, इधर अपन ने ये 2 बनाया था कॉलम, इधर अपन ने एक x जोड़ दिया और एक y जोड़ दिया। हमने कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और इधर बताया था कि ये क्या करेगा, इधर अपनी तरफ ये अगर इसका प्लस आई होगा तो ये इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है इससे, तो ये इधर अटैक करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब दोनों में आपको समझ में आ रहा है, मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे प्लस आई कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे माइनस आई कहेंगे। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। अरे भाई मैंने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड में होने वाली हलचल को ही क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन थोड़े से खिसक जाएंगे बेटा, पूरा बॉन्ड नहीं टूटेगा, यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। मैंने कहा था पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत अच्छे से रोल होता है। और पहला मेरा जो वीडियो लेक्चर है उसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रोल। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेट पेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी होती है इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे सेट पेड इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है। अब वो चलेंगे किधर, जिसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको अपन हाइड्रोजन मान के चलते हैं बेटा। हाइड्रोजन का अपन या तो 0 मानेंगे, इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि हाइड्रोजन से जिसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वो अट्रैक्ट करेंगे, और जिससे इसकी कम होगी वो रिपेल करेंगे, ठीक है बेटा। मैंने एग्जांपल समझाया था बेटा, ये x था एग्जांपल, अब वो पूरा समझाऊंगा नहीं बेटा, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए वहां जाके, ठीक है। अब देखो आपको पता पड़ गया कि जो प्लस आई वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेटा, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेटा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे मैं बना देता हूं C2H5 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये H प्लस, ये इसने डोनेट किया। लेकिन आपको पता है बेटा इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर रहा है तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है बेटा,
नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है। और जब ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा बेटा, जब ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या बताओ H प्लस आई निकल पाएगा? क्या नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये H प्लस निकल नहीं पाएगा। अगर ये H प्लस निकल नहीं पाएगा ना बेटा, तो ये ऐसा आज अपने 3 पॉइंट पढ़े थे, इजी रिमूव H प्लस आयन, और जिसका pKa क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और तीसरी चीज अपने क्या पढ़ी थी बेटा? क्या पढ़ी थी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। देखो तीनों चीज प्रोजन होगी। लेकिन बेटा इस ग्रुप को देखो, ये क्या शो कर रहा है? माइनस आई का मतलब है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, विड्रॉ करेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। मतलब आपको पता है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो बेटा इजीली रिमूव हो सकता है H प्लस आयन। और मैंने कहा था कि एक अच्छे एसिड की क्या पहचान है, कि पहला पॉइंट था इजीली H प्लस आयन रिमूव हो जाए, दूसरा उसका pKm pH क्या होंगे? कम होंगे तो उसका pH उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा था बेटा इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज कम करना है, तो कम करना। तो बताओ दोनों में फर्स्ट और सेकंड में अच्छा एसिड कौन होगा? कि सर सेकंड वाला गुड एसिड होगा, बिकॉज दिस एटम या दिस मॉलिक्यूल इज नेगेटिव आई फ्रैक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया एग्जाम्पल? ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा बेटा। आपको डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप समझते हुए चलिए। और जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखते हैं अपने पास जो भी प्रैक्टिस सीट है या जो बुक आपने खरीद रखी है, उससे आप एग्जाम्पल को सोल्व करें, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दो कंपाउंड दिए हैं, दोनों में कौन सा अच्छा एसिड होगा बताइए। फिर वही बात सर कहाँ बताएंगे? देखो फटाफट करेंगे अपन अभी इन क्वेश्चनों को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। आप देखो सीधे बात देखो, यहाँ पे मैंने बताया था दोनों का क्या शो करेंगी, ये भी प्लस आई शो करेगा और ये भी प्लस आई शो करेगा, ये आपको पता है। लेकिन मैंने बताया था बेटा कि आप ये एक बात याद रखना कि जो जितनी ज्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, कि जितनी ज्यादा लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होगी, कि जितनी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी, उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। बेटा मैंने कहा था, इस बात को दिमाग में रखना हमेशा, इससे क्वेश्चन पुटअप होता है। देखो बेटा दोनों का ही, अभी तो अपने प्लस आई और माइनस आई से कर लिया, लेकिन दोनों का ही प्लस आई आपको आ गया। अब बोलोगे सर इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है, सर किससे करे? तो अब आपको वो बात दिमाग में आनी चाहिए कि सर आपने कहा था पिछले लेक्चर में कि जो हाइड्रोकार्बन चेन जितनी लंबी होगी बेटा, वो प्लस आई इतना ही ज्यादा शो करेगा। अब देखो बेटा इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, बोलो प्लस आई कौन ज्यादा शो करेगा? सर इसका प्लस आई ज्यादा होगा और इसका प्लस आई सर कम होगा। और जिसका प्लस आई जितना ज्यादा होगा बेटा, जिसका प्लस आई जितना ज्यादा होगा, वो नेगेटिव चार्ज उतना ही बढ़ाएगा। और जो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो बेटा अब आपको पता है फंडा कि ये H प्लस निकल नहीं पाएगा, और H प्लस निकल नहीं पाएगा तो ये कम एसिडिक होगा। इसके कंपैरिजन में ये यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा ऑक्सीजन पे, तो ये H प्लस रिमूव हो जाएगा बेटा। तो आपको ध्यान रखना कि हाइड्रोकार्बन चेन जितनी ज्यादा लंबी होगी, उसका प्लस आई इफेक्ट। दूसरा मैंने लिखाया था कि प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचेज, कि जितनी ज्यादा हाइड्रोकार्बन ब्रांच होंगी, प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें अच्छा एसिड कौन होगा बेटा? तो सर सेकंड वाला गुड एसिड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या आपके पास है? नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है CCl3C डबल बॉन्ड OH। देखो बेटा अपने पास C
और इधर जुड़ा है Cl, इधर जुड़ा है Cl और इधर जुड़ा है Cl और इधर C डबल बॉन्ड O और OH और एक तरफ बेटा आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH। दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा एसिड है। बेटा सीधी सी बात है कि 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं इस कार्बन से और तीनों का पता है आपको -I होता है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, तो ये इजीली क्या करेगा, रिमूव करेगा। और इजीली अगर H+ को रिमूव करेगा बेटा तो ये एसिड अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बेटा इसका है वो +I इफेक्ट है। और अगर इसका +I इफेक्ट है बेटा तो ये क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देगा। और ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये H+ इतनी आसानी से नहीं निकलेगा जितना ये निकला है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है बेटा, या नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो ये H+ नहीं निकल पाएगा। और अगर ये H+ नहीं निकलेगा तो इसके कंपैरिजन में ये लेस एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा बेटा। दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज लेस एसिडिक। बोलो इतना समझ में आता है कि नहीं आता है बेटा? बट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। अपन आगे चलते हैं एक अच्छे एग्जांपल के साथ। तो अपने पास ये वाला अच्छा एसिड होगा, ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल है बेटा, अच्छा एग्जांपल है। ये सारे जो एग्जांपल करवा रहा हूं एग्जाम से रिलेटेड करवा रहा हूं। देखो बेटा एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट CH3 CH2 सॉरी, दूसरा एग्जाम्पल है बेटा आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH और बेटा मैंने यहां पे लगा दिया CN, या कोई भी कंपाउंड Cl मान लो, CN मान लो, CN लगा देता हूं। इन दोनों में कंपैरिजन करना है बेटा कौन गुड एसिडिक होगा। तो दोनों में कंपैरिजन करो बेटा, इसका भी +I इफेक्ट होगा, इसका भी +I इफेक्ट होगा। बट बेटा इस कार्बन पे यहाँ पे साइनाइड जुड़ा है और इस साइनाइड का बेटा -I इफेक्ट होगा। क्या होगा? -I इफेक्ट होगा। और इसका -I इफेक्ट होगा तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे मैंने कहा था बेटा C डबल बॉन्ड OH पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया बेटा तो H+ आसानी से रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा, तो यहाँ पे इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेटा वो कम हो जाएगी कंपैरिजन इसके। तो दिस इज मोर एसिडिक एंड गुड एसिड। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस एग्जांपल में? नहीं ना? तो चलो आगे चलते हैं। देखो ऐसे खूब एग्जांपल करेंगे, ये सारे नीट में आए हुए एग्जांपल है बेटा, आपको मैं बता दूं। अब देखो एक अच्छा एग्जांपल जो नीट में आया हुआ है बेटा, वो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल होगा। देखो एग्जांपल है बेटा आपके सामने, द वेरी वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है बेटा, एग्जांपल देखो क्या है। अपने पास एक रिंग है, अपने पास 3 रिंग है बेटा। देखो तीनों को मैं सेम बना देता हूं। दिस इज C, दिस इज B और दिस इज E। तीनों में बेटा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देता हूं। अब देखो बेटा, अभी तीनों इक्वल एसिड है, लेकिन बेटा अगर मैं यहां पे जोड़ दूं CH3 और मैं यहां पे जोड़ दूं बेटा कोई भी -I ग्रुप ले लो आप, कोई भी अदरवाइज -I ग्रुप ले लो, NO2 ले लो, चलो ये लो। देखो यहाँ CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, NR3 हो सकता है, SAR3 हो सकता है, NH3 हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है बेटा, उन सब का माइनस आई होगा। अब देखो कंपैरिजन आ गया, इसमें ऑर्डर बताओ आप एसिडिक कौन मोर एसिडिक होगा। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि जिसका माइनस आई इलेक्ट्रॉन पहले माइनस आई वाला एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल होगा, फिर न्यूट्रल और फिर प्लस, ये आपको पता है बेटा। अब देखो यहां इस NO2 का है माइनस आई, इसका है बेटा प्लस आई, और यहां पे कुछ भी नहीं है, तो तीनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। इसका माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे बेटा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो ये आसानी से रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ पे तो कुछ लफड़ा, यहाँ पे तो प्लस है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा और यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल अपना एसिड है, यहाँ पे ये सेम रहेगा। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पहले इन दोनों में कौन सा होगा बेटा, सी वाला मोर एसिडिक होगा। अब इन दोनों का करें तो इन दोनों में देखो ये प्लेन है और इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो बेटा इसमें H प्लस इसके कंपैरिजन में नहीं, इजीली नहीं जाएगा, इसका जाएगा, तो फिर A आ जाएगा, और फिर है लास्ट में B। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलो अब भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बेटा मैं इसका पीएच के ऑर्डर की बात करूं तो बेटा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखो बेटा अगर ये मोर एसिडिक है, अगर ये मोर एसिडिक है तो इसकी पीएच सबसे कम हो जाएगी, तो पीएच का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे ज्यादा बी की, फिर ए की, और फिर सबसे कम सी की। ठीक है, क्योंकि अपने रिलेशन लिखा था बेटा कि pKa एंड pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिड, कि जो जितना अच्छा एसिड होगा उसकी pH उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, और भी क्वेश्चन अपन करेंगे बेटा सोल्व, आप टेंशन ना करें। अब देखो मैं एक सीरीज लिखता हूं, तो बेटा देखो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर लिखा है, इसमें एसिड की स्ट्रेंथ है, देखो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होती है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर फिनोल है बेटा, फिर सल्फाइड है बेटा अपने पास, फिर वाटर है बेटा, फिर अपने पास एल्कोहल है, फिर उसके बाद क्या है अपने पास एल्काइन है, फिर अपने पास अमोनिया है, फिर अपने पास मीथेन है, और फिर अपने पास एथेन है। तो ये इनका ऑर्डर है बेटा। अब आपको पता है कि जो एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस, जो वीक एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो आपने पढ़ा है ब्रोस्टेट थ्योरी के अंदर कि जिसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बताओ ये इसका, अगर ये इसका एसिड लेस है तो इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो देखो ये कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, फिर ये है, फिर ये। तो बेटा ये ऑर्डर आपको याद रखना है, क्योंकि इस ऑर्डर से भी कई बार आपके जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन की बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। देखो जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं बेटा आपको, तो क्वेश्चन है मोस्ट बेसिक NO2CH3O NO2CH3O सॉरी NO2 का नेगेटिव होगा, NH2 नेगेटिव, और ये अपना B है, और ऑप्शन C है CH3 नेगेटिव, और ऑप्शन डी है H ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब देखो बेटा इनमें मोर बेसिक कौन है, तो बताओ कौन होगा। ऑर्डर देख लो आपके सामने, क्या है मोर बेसिक है बेटा C2H5, बोलो है क्या, इसमें नहीं है। फिर उसके बाद CH3 नेगेटिव बेटा, तो ऑप्शन C। और अगर आपको ऑर्डर लगाने का आ जाए तो बेटा देखो C की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में किसकी होगी बेटा NH2 मतलब एक की होगी, उसके बाद में किसकी होगी बेटा बताओ आप ही, उसके बाद अपने पास क्या है CH3O है बेटा, और CH3O की अपन बात करें तो फिर ये होगी सॉरी अपने पास ये है, तो फिर अपने पास डी होगा, और फिर अपने पास बी होगा बेटा। ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट होगा। ठीक है,
तो ये अपने पास इसकी ऑर्डर हो जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ की, और ये आंसर है बेटा। तो ठीक है बेटा, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रेजोनेंस, जो अपना नया टॉपिक होगा वो रेजोनेंस होगा। और यहाँ तक आप एक्सरसाइज करें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में डालें कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। बाकी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, 9694569603 पे आप व्हाट्सअप करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और जो हमारे ग्रुप केमिस्ट्री ग्रुप में जो ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पे भी मैसेज कर सकता है। उसमें जो भी स्टूडेंट है जो ऐड होना चाहते हैं केमिस्ट्री ग्रुप में, तो उनको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो ग्रुप में सॉल्व होती है, डिस्कशन होता है, और जूम पे भी अपना डिस्कशन होता है हमारा। तो अगर आप जो भी बच्चा इच्छुक है वो अपने कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज करें इस नंबर पे जो मैंने बताया। नंबर एक बार फिर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, 9694569603। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।